नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे जो बजट 1 फरवरी 2023 को आया है, उसमें न्यू टैक्स रिजीम आई है। तो लोगों में कंफ्यूजन है कि ओल्ड टैक्स रिजीम चूज करें या न्यू टैक्स रिजीम चूज करें। आज के इस सेशन में कंप्लीट डिटेल में बता दूंगा और ये दावे के साथ कह सकता हूँ 100% आप सेटिस्फाई होगे। मैं विद एग्जाम्पल बताऊंगा 5 लाख तक, 7 लाख तक, 10 लाख तक, 15 लाख तक आपकी इनकम है तो आप कौन सी टैक्स स्लैब यूज करें, न्यू करें, ओल्ड करें, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट नई टैक्स रिजीम में भी अलाउ है, वो सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले जनरल क्वेरीज एज ए डिपार्टमेंट एम्प्लॉय हमारे पास आती है, वो डिस्कस करता हूं कि कई लोग पूछते हैं कि एक बार मैंने न्यू टैक्स रिजीम चूज कर ली तो क्या मैं पुरानी वाली टैक्स रिजीम चूज कर सकता हूं। अगर आप सैलरीड पर्सन या पेंशनर है तो आप कर सकते हैं, कोई भी बाउंडेशन नहीं है। नई पुरानी कभी भी किसी टाइम चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन है, आपने एक बार नई टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम चूज कर ली तो आप ओल्ड टैक्स रिजीम वापस चूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करते हैं न्यू टैक्स रेजिम से। उसकी टैक्स किस किस रेट से कहां कहां क्या लगेगा। 0 से लेके 3 लाख तक 0% है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% है। 6 लाख से लेके 9 लाख तक 10% है। 9 लाख से लेके 12 लाख तक 15% है। 12 लाख से लेके 15 लाख तक 20% है। फिर 15 लाख से ऊपर 30% है। ये टैक्स नई स्लैब रेट है। अब देखिए, आप 0 से लेके 3 लाख तक 0% है। 3 लाख से लेके 6 लाख तक 5% है। मतलब 3 लाख से 6 लाख, 3 लाख रुपए का डिफरेंस हुआ, उस पर 5%, मतलब 15,000 रुपए आप पे टैक्स लगेगा 6 लाख तक की इनकम का। फिर 6 लाख से लेके 9 लाख तक आपका टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से। मतलब 3 लाख की जो डिफरेंस है रुपए की, उस पर 10%, मतलब 30,000 रुपए। 15,000 रुपए तो लग रहे हैं आपके 6 लाख तक की इनकम तक। फिर 9 लाख तक की इनकम तक 15 प्लस 30, मतलब 45,000 रुपए। 9 लाख की इनकम तक 45,000 रुपए आपको टैक्स देना होगा। फिर 9 लाख से लेके 12,000 तक आप पे टैक्स लगेगा 15%। 15%, उस 3 लाख के डिफरेंस में 15% निकाले तो 45,000 रुपए। 45,000 रुपए तो 9 लाख तक लग रहा है। फिर 12 लाख तक 45,000 रुपए और जोड़ लीजिए, मतलब 12 लाख तक 90,000 रुपए आप पे टैक्स लगेगा। 12 लाख से लेके 15 लाख तक 60,000 और जोड़ लो, 90,000 प्लस 60,000, 1,50,000। यानी अगर नई टैक्स स्लैब में आप कोई भी छूट के बिना 15 लाख तक की आपकी इनकम है, 1,50,000 रुपए आप पे टैक्स लगेगा। अब देखते हैं इसमें जो डिडक्शन अलाउ है। ऐसा नहीं है कि न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन अलाउ नहीं, कुछ डिडक्शन अलाउ है। वो देख सकते हैं आप सेक्शन 16 में स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 रुपए अलाउड है। सेक्शन 57 में जो इंप्लॉय डेथ हो गई है, उसकी फैमिली को पेंशन मिल रही है, उसमें या तो 15,000 रुपए या जो पेंशन रिसीव हुई है उसका 33.3%, इन दोनों में से जो भी कम है वो डिडक्शन आप ले सकते हैं। सेक्शन 80 CCD2, आपका इंप्लॉयर आपके एनपीएस अकाउंट में कुछ कंट्रीब्यूशन देते हैं तो वहां वो सेक्शन 80 CCD2 की आप छूट ले सकते हो। ये गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके लिए 14% है और जो दूसरे इंप्लॉय है उनके लिए 10% है। फिर सेक्शन 80 CCH, जो अग्निवीर योजना आई है, उसमें गवर्नमेंट ने अग्निवीर कॉर्पस फंड के नाम से एक बनाया है, उसमें आप डिडक्शन दो तो 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। फिर 80JJA, अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, उसका आपके बिजनेस है, उससे प्रॉफिट या गेन हुआ है तो अगले 5 साल तक, जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसके अगले 5 साल तक आप पे 100% डिडक्शन मिलेगा। ये सब डिडक्शन अलाउ है। इसके अलावा सेक्शन 87A की रिबेट, आपने सुना होगा कि 7 लाख तक टैक्स फ्री हो गया। ये 7 लाख तक की टैक्स फ्री का ये 87A जो रिबेट है ना, उसमें अगर आपकी इनकम 6,99,999 है तो न्यू टैक्स रेट में आपका टैक्स 0 है। अगर 7 लाख से ऊपर निकल गया 1 रुपया भी, फिर आप पे ये 25,000 रुपए, यानी 0 से लेके 3 लाख तक का जो फ्री है, उसके अलावा 3 लाख से 6 लाख 5% के हिसाब से जो टैक्स बनता है 15,000 रुपए। फिर 6 लाख से लेके 7 लाख तक जो टैक्स बनता है 10% के हिसाब से 10,000 रुपए, मतलब 15,000 रुपए और 10,000 रुपए, टोटल 25,000 रुपए। अगर 7 लाख से ज्यादा है तो 7 लाख तक की इनकम पर भी 25,000 टैक्स लगेगा। अगर 7 लाख से 1 रुपया भी कम है तो आपके ये 25,000 की 87A में रिबेट मिल जाएगी, जो कि ओल्ड टैक्स रेजिम में 5 लाख तक मिलती है, वो यहां 7 लाख तक की मिल जाएगी। ये कंप्लीट डिटेल हुई न्यू टैक्स रेजिम की। और ये रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को है, यानी एचयूएफ या कुछ और है रेजिडेंट इंडिविजुअल के अलावा, उसको अलाउ नहीं है। और ये याद रखें, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112A 112A में अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कोई, तो उसमें अलाउ नहीं है। उसको छोड़ के बाकी जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उनमें ये रिबेट मिलती है 87A की, वो अलाउ है। अब बात करते हैं ओल्ड टैक्स रेजिम की, जो कि अब ऑप्शनल है। पहले ये
डिफॉल्ट हुआ करती थी। अब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है वो न्यू टैक्स रिजीम है। ऑल टैक्स रिजीम ऑप्शनल है, आप चूज कर सकते हैं चाहो तो। उसमें क्या है, 0 से 2.5 लाख तक 0% है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ज्यादा का 30% है। अगर सीनियर सिटीजन है तो वो जो 0 से 2.5 लाख है वहां 0 से 3 लाख हो जाएगा। और अगर सुपर सीनियर सिटीजन है जो 80 साल से ऊपर के हैं, उनके लिए 0 से 2.5 लाख की जो है वो 0 से 5 लाख हो जाती है। तो 0 से 2.5 लाख तक की 0 होगी, 2.5 लाख से 5 लाख, यानी जो ये 2.5 लाख का अमाउंट है बीच का, उस पे 5% यानी 12,500 रुपए आप पे टैक्स लगता है 5 लाख तक की इनकम का। अगर 5 लाख से 1 रुपया भी कम हो गया, यानी 4,99,999 है, तो आप पे 0 टैक्स है। और अगर 5 लाख से ज्यादा आपकी टैक्सेबल इनकम है, चाहे 1 रुपया भी ज्यादा हो, तो ये 0 से लेके 5 लाख तक की जो इनकम है, इसमें 2.5 लाख से 5 लाख तक का 12,500 का टैक्स आपको भरना पड़ेगा। फिर 5 लाख से 10 लाख तक का 20% के हिसाब से जो बीच का अमाउंट है 5 लाख का, 20% के हिसाब से 1 लाख रुपए, मतलब टोटल 10 लाख तक की इनकम का 1,12,500 रुपए टैक्स बनता है। फिर 10 लाख से ऊपर 30% की स्लैब रेट में आ जाता है। ये हुई ओल्ड टैक्स रिजीम, जिसमें कि बहुत सारे डिडक्शन अलाउ है। ये काफी सारे डिडक्शन, अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करते हैं तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम आप देख सकते हैं। उसमें डिडक्शन इतने सारे हैं जो अपन देख सकते हैं कि एटीसी 1.5 लाख की छूट मिलती है, एटीसीसी D1B एडिशनल 50,000 की पेंशन फंड में अगर आप कंट्रीब्यूशन देते हो वहां मिलती है। सेक्शन 24B होम लोन के 2 लाख की छूट मिलती है इंटरेस्ट की। सेक्शन 80D आपने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है कोई, उस पर 50,000 की मिनिमम छूट मिल जाएगी। और 5,000 की प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, अगर आपने पॉलिसी नहीं भी ले रखी है, अगर आपने चेकअप करवाए प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, 5,000 की छूट आप 80D में ले सकते हैं। 80DD आपका डिपेंडेंट कोई डिसेबल है उसकी छूट मिलेगी। 80DDB कोई स्पेसिफाइड डिजीज है जो आपके ब्रदर सिस्टर, खुद के वाइफ के बच्चे के किसी के है, वहां छूट ले सकते हैं। उसके बाद 80E, अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए लोन ले रखा है बच्चे के लिए, वाइफ के लिए, किसी के लिए, वहां छूट मिल सकती है। 80EE अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं, आपने पहली बार होम खरीदा है, उस पे आप जो 2 लाख की सेक्शन 24B में छूट लेते हो इंटरेस्ट की, यहाँ 50,000 की 80EE में एडिशनल ले सकते हो उसके अलावा। उसके बाद 80G में आप डोनेशन देते हो, वहां छूट मिल जाएगी। 80GG अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है या प्राइवेट जॉब करते हैं, आपकी सैलरी में एचआरए का कंपोनेंट नहीं है, फिर भी आप जो रेंट पे करते हैं उसकी छूट ले सकते हैं सेक्शन 80GG में, वो भी यहाँ छूट ले सकते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80GGA, यानी आप कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी है या कोई रूरल डेवलपमेंट का साइंटिफिक रिसर्च की कोई इंस्टीट्यूट है, वहां डोनेशन देते हो छूट मिल जाएगी। 80GGC पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, वहां छूट मिल जाएगी। 80TTA आपकी बैंक की डिपॉजिट है, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है सेविंग अकाउंट पे, वहां 80TTA में 10,000 की छूट ले सकते हो। सीनियर सिटीजन हो तो 50,000 की, सीनियर सिटीजन के लिए तो एफडी और आरडी भी अलाउ है। फिर 80U आप खुद डिसेबल हो तो आपकी यहाँ छूट मिल जाएगी। ये काफी सारे डिडक्शन है, इसकी मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, कंप्लीट वीडियो 80C से 80U कितना डिडक्शन मिलेगा, क्या कंडीशन है, सब कुछ। उस वीडियो को देखने के बाद आप कोई सा भी ऐसा डिडक्शन नहीं बचेगा कि जो आप नहीं समझ सको। ये होगी ओल्ड टैक्स रिजीम में लेने वाले डिडक्शन की बात। न्यू टैक्स रिजीम भी देख ली अपन ने, ओल्ड टैक्स रिजीम देख ली। अब देख लेते हैं कंपैरिजन। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक है तो ओल्ड कीजिए या न्यू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में 0 टैक्स लगेगा। और अगर आपकी इनकम 7 लाख और सैलरीड पर्सन के लिए 50,000 का स्टैंड डिडक्शन भी मिलता है, मतलब सैलरीड पर्सन 7.5 लाख तक की सैलरी है तो सीधा का सीधा न्यू टैक्स रिजीम में छूट ले सकता है, कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता। अब बात करते हैं 10 लाख तक की इनकम के लिए। आप मान लीजिए ऑल टैक्स रिजीम चूज करते हैं, 10 लाख की आपकी इनकम है, 50,000 स्टैंड डिडक्शन मिल जाएगा। और फिर 80C में आपने 1.5 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, वहां मिल जाएगा। 80CC D1B में एडिशनल 50,000 की पेंशन फंड में छूट मिल जाएगी। और फिर 24B में आपने होम लोन ले रखा, उसके इंटरेस्ट की छूट मिल जाएगी। 80D में जो मेडिक्लेम है उसमें 50,000 की छूट ले सकते हैं। आप 10 लाख की इनकम तक तो अगर ये 4-5 इन्वेस्टमेंट करें जो कि 5 लाख के अराउंड हो रहे हैं, तो आपकी टैक्सेबल इनकम वैसे ही 0 है, क्योंकि 5 लाख की आप छूट ले लोगे तो 10 लाख में से 5 लाख गए, ओल्ड टैक्स स्लैब में 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 0 हो गया। वहीं अपन 10 लाख की इनकम न्यू टैक्स स्लैब में देखें, 10 लाख की इनकम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। उसके अलावा अगर आपने कोई छूटें ली है तो वो छूटें मिलेगी, अदरवाइज 9,50,000 पे टैक्स बनेगा। तो फिर देख लीजिए 0 से 3 लाख 0%। उसके बाद 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लिया अपन ने, मतलब 50,000 वो हटा दीजिए, 3.5 लाख से 6 लाख तक का जो टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से वो लगेगा 12,500 रुपए। उसके बाद 6 लाख से 9 लाख तक का टैक्स लगेगा 10% के हिसाब से 30,000 रुपए। उसके बाद जो 9 लाख से लेके 10 लाख तक का जो टैक्स लगता है वो आपके लगेगा 15% के हिसाब से। 15% के हिसाब से 10 लाख का तो 15,000 होता है, लेकिन अपन ने 50,000 का डिडक्शन ले लिया था,
फिर 9 लाख से लेके 9.5 लाख तक, क्योंकि 50,000 इसने डिडक्शन ले लेते अपन ने, 50,000 बचे, उस पर टैक्स लगेगा 7,500 रुपए। टोटल टैक्स कितना बन गया अपने? 40,000 के अराउंड बन गया। और वो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या है, 10 लाख तक अगर आप छूटे लेते हो तो कुछ भी टैक्स नहीं बनेगा। अब देखते हैं 15 लाख की इनकम तक। 15 लाख की इनकम सीधा सीधा न्यू टैक्स स्लैब है, उसमें 15 लाख तक की इनकम का 1,50,000 रुपए आपके सामने शो कर रहा है कैलकुलेट करके। और जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 15 लाख तक की इनकम का अगर आप कोई भी डिडक्शन नहीं लो तब 2.5 लाख से भी ज्यादा 2,62,000 कुछ टैक्स बनता है। लेकिन आप वही छूटे ले लो, जो भी डिडक्शन होम लोन की, एटीसी की, एटीडी की, एटीई डोनेशन की, एटीयू की, डिसेबिलिटी की, या फिर इंटरेस्ट टीटीए की, ये सब छूटे लेने के बाद आप 15 लाख तक की इनकम पर भी जीरो टैक्स दे सकते हैं। 15 लाख में से 5 लाख आपने इन्वेस्ट कर दिए, आपने वहां डिडक्शन ले लिया, बच्चे कितने? 10 लाख। 10 लाख पे ओल्ड टैक्स स्लैब के हिसाब से कितने टैक्स बनेगा? 1,12,500 रुपए। लेकिन वही न्यू में 15 लाख है इनकम, तो वो 15 लाख की डिडक्शन नहीं लिए तो 15 लाख पे टैक्स बनेगा 1,50,000 रुपए, यहां बन रहा है 1,12,000 रुपए। तो ये कंपैरिजन मैंने अलग अलग बता दिया है, कौन से डिडक्शन किस में मिलेंगे। आप अब अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं कौन सा आपके बेनिफिशियरी है। जब तक आप डिडक्शन लेते हो तब तक ओल्ड में चल जाइए, डिडक्शन नहीं है तो आप न्यू टैक्स रेजिम में चल जाइए। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपका अब भी कुछ बचा हुआ है कि ये चीज समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उस पर वहां रिप्लाई कर दूंगा। या उस क्वेरी से रिलेटेड वीडियो बनाना मैं मुझे नेसेसरी लगा तो मैं वो वीडियो बना के भी प्रोवाइड करवा दूंगा।